दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, यह कथा बहुत ही सुंदर है, पूरा सुनकर लाइक ज़रूर करें। चलिए कथा की ओर चलते हैं। आज की कथा है सबसे बड़ा दानी कौन, लोहार या सेठ। एक शहर में एक बहुत दानी सेठ रहता था। उस सेठ के चर्चे पूरे राज्य में फैले हुए थे। कहा जाता था कि कोई भी फरियादी उसके घर से खाली हाथ नहीं लौटता था। जो भी उसके द्वार पर कुछ भी मांगने जाता था, सेठ कभी उसे निराश नहीं करता था और हर संभव मदद करता था। उसके इसी आचरण की वजह से दूर दूर तक उसकी ख्याति फैली हुई थी और कहा जाता था कि इस दुनिया में उससे बड़ा कोई दानी नहीं है। उसकी दानी प्रवृत्ति से उसके चर्चे स्वर्गलोक में भी होने लगे और कहा जाने लगा कि कर्ण के अलावा इस पृथ्वी पर अगर कोई दानी हुआ है तो ये सेठ ही है। उसकी ख्याति क्षीर सागर में देवी लक्ष्मी तक भी पहुंची और अपनी जिज्ञासा को दूर करने के लिए माँ लक्ष्मी ने ऐसे ही भगवान विष्णु से पूछ लिया कि इस पृथ्वी लोक पर सबसे बड़ा दानी कौन है। माँ लक्ष्मी की जिज्ञासा को भांपते हुए प्रभु ने जवाब दिया, हे देवी, वैसे तो इस पृथ्वी लोक पर बहुत दानी हैं, लेकिन सबसे बड़ा दानी वो गरीब लोहार है। प्रभु ने पृथ्वी लोक की तरफ इशारा करते हुए माता लक्ष्मी को बताया। माँ लक्ष्मी ने जब लोहार को देखा तो उनका मन बहुत सारी शंकाओं से भर गया। उन्होंने सोचा कि यह गरीब लोहार कैसे सबसे बड़ा दानी हो सकता है। अपनी शंकाओं को जाहिर करते हुए माँ लक्ष्मी ने फिर भगवान से प्रश्न किया कि हे प्रभु, यह कैसे संभव है। वह देखो, राज्य में इतना बड़ा सेठ है जो कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता और जरूरतमंदों को उनकी जरूरत से ज्यादा देकर सहायता करता है, और दूसरी तरफ ये लोहार है जो खुद की 2 वक्त की रोटी के लिए भी मोहताज है। ऐसा कैसे हो सकता है कि ये लोहार उस सेठ से बड़ा दानी है। पहले भगवान विष्णु थोड़ा मुस्कुराए और फिर बोले, हे देवी, इस बात का उत्तर हम ऐसे नहीं देंगे, हम साक्षात आपको साबित करके दिखाएंगे, चलो मेरे साथ। ऐसा बोलकर प्रभु पृथ्वी लोक की तरफ चल दिए और पीछे पीछे माँ लक्ष्मी भी चल दी। पृथ्वी लोक पर पहुंचकर प्रभु ने अपना वेश एक गरीब ब्राह्मण का बना लिया और दोनों उसी सेठ के घर की तरफ चल दिए। सेठ के घर पहुंचकर उन्होंने द्वारपाल से कहा कि सेठ से कहो कि ब्राह्मण देवता आए हैं। द्वारपाल ने जब सेठ को बताया कि आपसे मिलने कोई गरीब ब्राह्मण और उनकी पत्नी आए हुए हैं, तो सेठ ने आदेश दिया कि उनको आदर के साथ अंदर लाया जाए। अंदर पहुंचकर सेठ ने ब्राह्मण रूपी प्रभु और माँ लक्ष्मी को प्रणाम किया और आसन पर बैठने का आग्रह किया। ब्राह्मण रूपी भगवान और लक्ष्मी जी के लिए अच्छे से खाने की व्यवस्था की गई और उनका बहुत आदर सत्कार किया गया। अब सेठ ने ब्राह्मण से आने का प्रयोजन पूछा। सेठ ने कहा, हे ब्राह्मण देव, कैसे आगमन हुआ और मैं आपकी किस तरह सहायता कर सकता हूँ। प्रभु ने जवाब दिया कि हम गरीब ब्राह्मण मथुरा से आए हैं और काशी गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं। रास्ते में कुछ लुटेरे मिल गए और हमारे पास जो कुछ भी था सब छीन लिया। अब हमारे पास एक पैसा भी नहीं है। अब हम वापस लौटने के लिए विवश हैं, आप हमारी सहायता करें। हमारे पास काशी जाने के लिए ना कोई साधन है और ना धन। इस शहर में आकर जब आपके बारे में सुना तो आपके पास आ गए। इतना सुनकर सेठ बोला, हे ब्राह्मण देव, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि आप काशी गंगा स्नान करने जरूर जाएंगे। सेठ ने अपने नौकरों को आदेश दिया कि ब्राह्मण देव को एक बैलगाड़ी और पर्याप्त धन दिया जाए और रास्ते भर की सभी जरूरतों की वस्तुओं के साथ इनको विदा किया जाए। नौकरों ने वैसा ही किया और सेठ ने
ब्राह्मण रूपी प्रभु को बड़े आदर से विदा किया। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी वहां से चल दिए। अब माँ लक्ष्मी और भी ज़्यादा आश्वासित हो गई कि मैंने जो कहा था ठीक था कि ये सेठ ही सबसे बड़ा दानी है। थोड़ा आगे चलकर प्रभु ने वो बैलगाड़ी और धन दौलत वहीं छोड़ दी और उस लोहार के घर की ओर चल दिए। दिन ढलते ही प्रभु और माँ लक्ष्मी लोहार के घर पहुंच गए। वहां लक्ष्मी जी ने देखा लोहार एक टूटी सी झोपड़ी में रहता है, जिसकी छत भी कई जगह से खुली हुई थी। माँ लक्ष्मी ने सोचा ये खुद इतना गरीब है, ये क्या दान कर पाएगा, लेकिन वह सिर्फ प्रभु के पीछे पीछे चली जा रही थी। लोहार के घर पहुंचते ही प्रभु ने लोहार को आवाज लगाई, कोई है क्या घर में? लोहार ने दरवाजा खोला और देखा कि सामने एक गरीब ब्राह्मण और उनकी पत्नी खड़े हुए हैं। लोहार ने आगे बढ़कर दोनों के चरण स्पर्श किए और अंदर आने को कहा। अंदर प्रभु ने देखा कि लोहार का घर बहुत ही टूटा था। कुछ उसके लोहारी के सामान और कुछ फटे पुराने कपड़े और कुछ मिट्टी के बर्तन भी थे। लोहार ने दोनों को अंदर बिठाकर पानी पिलाया और आने का कारण पूछा। प्रभु ने फिर वही जवाब दिया कि मथुरा से आए हैं और काशी जा रहे हैं गंगा स्नान करने के लिए। रास्ते में लुटेरों ने लूट लिया हमें। अब जाने के लिए धन ना बचा और ना खाने को कुछ। यह सुनकर लोहार बड़े सोच विचार में पड़ गया। लोहार सोच रहा था कि मैं गरीब कैसे इनकी मदद करूं। मेरे पास तो खुद के खाने के लिए कुछ नहीं है। लोहार ने अपनी दुविधा को दबाते हुए कहा, आप चिंता ना करिए, आज रात आप इसी गरीब की कुटिया में विश्राम करिए। ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। मैं आपके खाने की व्यवस्था करता हूँ। ऐसा कहकर लोहार अपनी रसोई की तरफ बढ़ा। वहां उसने देखा कि उसके पास बस 3 रोटियों का आटा है। उसने 3 रोटियां बनाई, एक प्रभु को, एक माँ लक्ष्मी को और एक अपनी थाली में रखकर बोला, माफ करना ब्राह्मण देव, मेरे पास बस यही है आप लोगों के लिए। तीनों ने रोटियां खाई। फिर लोहार ने दोनों के लिए सोने के लिए बिस्तर लगाया और खुद बाहर सोने चला गया। रात भर माँ लक्ष्मी यही सोचती रही कि मैंने सही कहा था कि सेठ ही सबसे बड़ा दानी है। उसने हमें इतना अच्छा भोजन कराया और सभी जरूरतों को पूरा किया, और इस लोहार ने सिर्फ एक एक रोटी ही दी। सुबह उठकर जब प्रभु और माँ लक्ष्मी जाने लगे तो लोहार ने रोते हुए कहा, हे ब्राह्मण देव, मुझे माफ कर देना। जीवन में कभी कभी तो ब्राह्मण देव और ब्राह्मणी की सेवा का अवसर मिलता है और मैं अभागा उसमें भी असफल रहा। यह सुनकर प्रभु ने कहा, कोई बात नहीं, हम आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हैं। आपने वो सब किया जो आप कर सकते थे। हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। और ऐसा कहकर प्रभु वहां से चल दिए। आगे चलकर प्रभु ने माता से पूछा, हे देवी, अब बताओ कौन बड़ा दानी है, ये लोहार या वो सेठ? माँ लक्ष्मी ने झट से जवाब दिया, वो सेठ बड़ा दानी है। उसने हमारी इतनी खातिरदारी की, इतनी धन दौलत दी और इतना अच्छा खाने को दिया, और इस लोहार ने बस एक एक रोटी और सोने के लिए फूस का बिस्तर। सेठ के स्वागत और सहायता के सामने इस लोहार का स्वागत और सहायता कुछ भी नहीं है। माँ लक्ष्मी की बात सुनकर पहले तो प्रभु थोड़ा मुस्कुराए और फिर बोले, हे देवी, आप यहाँ पर बिल्कुल गलत हो। जरा सोचो, सेठ के पास कितनी धन दौलत है और उसने जो हमें दिया वो कितना था। अगर देखा जाए तो जो सेठ ने हमें दिया वो उसकी पूरी दौलत का 1000वां हिस्सा भी नहीं होगा। और लोहार के पास पूरी संपत्ति का क्या था? वो 3 रोटी जिसमें उसने आधी से ज्यादा हमें दे दी। तो अगर देखा जाए तो लोहार का दान ज्यादा बड़ा था। हालांकि सेठ ने ज्यादा दान दिया, लेकिन बड़ा दान लोहार ने दिया। इसलिए हमारी नजर में लोहार उस सेठ से बड़ा दानी है। अब माता लक्ष्मी जी की समझ में आ गई
और उन्होंने भी प्रभु के निर्णय का समर्थन करते हुए कहा, आपने सही कहा था, ये लोहार ही सबसे बड़ा दानी है। दोस्तों, आपको हमारी ये कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। दोस्तों, हमारी एनिमेशन वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उन्हें देखें और अपने विचार कमेंट में जरूर दें। जय श्री राम भक्तों।